हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसके लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने देखा था तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव देखी, और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, एंड दूसरा हम लोग देखेंगे एक लॉन्ग सॉलिड रॉड के अंदर। तो आओ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है वो है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए लिक्विड और अ गैस। अगर लिक्विड और गैस के अंदर हम लोगों को स्पीड देखनी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम लोग जानते हैं जहां पर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। ठीक है, जहां पर जिस जो डायरेक्शन वेव की होती है उसी के डायरेक्शन के अलोंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कंप्रेशन होता है और रेरफैक्शन होता है, और जब कंप्रेशन रेरफैक्शन होता है तो वहां पर एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स का हमें देखने को मिलता है फ्लूइड के। फ्लूइड में लिक्विड भी आते हैं, गैसेस भी आते हैं। इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी कभी बात लिक्विड्स की आएगी या फ्लूइड्स की आएगी तो उस केस में हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे जिसकी वजह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो पहला जो फैक्टर है जिसके ऊपर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव डिपेंड करती है वो फैक्टर है अपने पास वॉल्यूम इलास्टिसिटी। और इसी को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। मैं बल्क मॉडुलस को डिनोट कर रहा हूं कैसे, ऑफ द फ्लूइड। दूसरा अपने पास है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा या जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर है वो है अपने पास द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और ये डिटरमाइन करती है अपनी इनर्शिया। अगर हम लोग को मीडियम के इनर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो उसकी डेंसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमें किसके बारे में बताती है, इनर्शिया के बारे में। तो जब मैं इसका रेशियो देखूंगा ना, जो स्पीड होती है v वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है k के ऊपर, दैट्स अ बल्क मॉडुलस, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके ऊपर, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के ऊपर। तो जब मैं कंबाइन करूंगा फर्स्ट और सेकंड को रिलेशन को, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। रो इज द डेंसिटी। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस वाला तरीका अपनाता हूँ किसके लिए, इसके फॉर्मूले के लिए, तो मुझे यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस हम लोग जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि स्ट्रेन जो होता है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो यहाँ पे डायमेंशन किसका, कोई स्ट्रेस का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का डायमेंशन हम लोग सब जानते हैं। अगर मैं स्ट्रेस की भी बात करूं आपसे यहाँ पे, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है अपने पास फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो है उसका डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, ठीक। और यहाँ पर एरिया होता है L स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूंगा तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आता है m1L-1 T-2। इसी वजह से हम लोग के का क्या लिखा हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला L-1 T-2। और डेंसिटी का हम लोग जानते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास अपॉन वॉल्यूम में हम लोगों ने लिखा m1L-3। ठीक है, अगर इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग तो डायमेंशन जो निकल के आया वो वेलोसिटी का निकल आया L1T-1। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ आएगा m, और m तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास आएगा यहाँ से l की पावर +2 और t की पावर -2। तो अगर मैं कंपेयर भी करता हूँ इस वाले रिलेशन से और इस वाले रिलेशन से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा अपने पास √k
एंड अपॉन में इसके रो। जब मैं इसको सोल्व करूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा सी, और रिलेशन अपने पास बना के बाई रो। सी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जो एक यूनिटी में हम लोग रखें, अगर सी की वैल्यू 1 रखते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है v इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाई रो। और यहाँ से और द फाइनल फॉर्मूला जो हमारा बना इसके लिए, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एनी फ्लूइड, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, हम लोग किससे निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके बल्क मॉडुलस और डेंसिटी अगर पता हो फ्लूइड की, तो हम की वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसकी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ सॉलिड, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y बाई रो। y हम लोग जानते हैं क्या होता है, y होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो हम लोग सॉलिड के लिए इलास्टिसिटी के लिए यूज करते हैं। और दूसरा अपने पास है रो। रो हम सब जानते हैं डेंसिटी, ये मास डेंसिटी है, इसको हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। तो इसी डेरिवेशन की बिहाफ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, एट अ प्रेशर ऑफ 10 to the power 5 Newton per meter square, the volume strain of water is 5 into 10 to the power minus 5. Calculate the speed of sound in water, and we have the density of water 1000 kg per meter cube. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से पूछा गया है क्या, स्पीड ऑफ साउंड पूछी गई है वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड पूछी गई, इसका मतलब क्या पूछा गया है अपने पास, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अभी जस्ट हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा कि स्पीड ऑफ साउंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है वो अपने पास क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला आता है वो आता है के बाई रो। के हमारे पास बल्क मॉडुलस है और रो हम लोग जानते हैं डेंसिटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब बल्क मॉडुलस निकालना पड़ेगा। के इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले, कि हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस या फिर उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, यही अपने पास बल्क मॉडुलस निकल के आता है। प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10 टू द पावर 5, और यहाँ पे अपने पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -5। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो गिवन क्या है, तो आप लोग इसकी यूनिट से भी पता कर सकते हो कि ये स्ट्रेस दिया हुआ है और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिया हुआ है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है यहाँ पे। और डेंसिटी हम लोगों को पता है यार, डेंसिटी है वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इस फॉर्मूले में जैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो v इक्वल्स टू मेरे पास आता है 2 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 10 टू द पावर 3। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.414 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर।